इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बता दिया था पुष्प में कितने भाग होते हैं, कितने चक्र होते हैं, इसके बारे में हमने पहले बता चुके हैं। अब आगे पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी ने दे रखा है भैया, निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। तो जो निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं हैं उसको थोड़ा पढ़ते हैं। बोलेंगे पुष्प में निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। अब निषेचन पूर्व संरचनाएं क्या होती है, घटनाएं क्या होती है, थोड़ा समझते हैं। अरे भैया निषेचन से पहले जो भी संरचना पौधे में बनेगी वही निषेचन पूर्व क्या होगी, संरचनाएं होंगी। ठीक, अब थोड़ा समझिएगा। अब यहाँ पे अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे, परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि भैया निषेचन से पहले होने वाली, सॉरी निषेचन से पूर्व पुष्प में होने वाली सभी घटनाओं को निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं। इतनी सी बात है। इन निषेचन से पहले जो भी घटना होगी वही क्या होगी, निषेचन पूर्व घटनाएं। जैसे कि निषेचन से पहले होने वाली सभी घटनाओं को निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं। अब आइए समझे फटाफट। देख भैया, तो निषेचन पूर्व घटनाएं जो होती है, पहला जो संरचना बनती है, पहला वाला जो एनसीईआरटी ने देखा भैया, उसे बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं, पुंकेसर, या बोल सकते हैं स्टामेन। ये हो गया, क्या हो गया आपका पुंकेसर। अब पुंकेसर क्या होता, तो आपको सिंपल इसकी जो परिभाषा है, डेफिनेशन लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भैया, सिंपल सी छोटी सी परिभाषा है, लिख सकते हैं भैया कि पुंकेसर आवृत बीजियों का नरजननांग भाग है। आवृत बीजियों का पुंकेसर नरजननांग भाग है। इसके दो भाग होते हैं, इसके दो भाग होते हैं। इसके भैया दो भाग होते हैं। अगर हम पहले भाग की बात कर लें, जो पहला भाग है उसे बोलते हैं डंठल यानी फिलामेंट। जो दूसरा भाग है उसे बोलते हैं परागकोश। ये दो भाग होते हैं। तो पहले भाग की हम बात कर लें तो डंठल किसे कहते हैं, इसको मैं समझा रहा हूं, आपको थोड़ा ध्यान रखिए। तो देखिए जो डंठल होता है, डंठल को हम कह सकते हैं सिंपल सा कि पुंकेसर का पतला एवं लंबा भाग डंठल कहलाता है। यह पुष्प का पतला एवं लंबा भाग क्या होता है, डंठल कहलाता है। अगर हम दूसरे भाग की बात कर लें, परागकोश क्या होता है, तो परागकोश को भी देख लेते हैं। परागकोश यानी परागकोश क्या होते हैं, तो इसकी परिभाषा कैसे होगी, तो हम बोल सकते हैं भैया पुंकेसर का सबसे पतला, पुंकेसर का सबसे अंतिम सिरा भाग द्विपालित संरचना। पुंकेसर का सबसे अंतिम सिरा या द्विपालित संरचना परागकोश कहलाता है। ठीक भैया, क्या होगा बोलेंगे, सिमसे मैं समय लिख दे रहा हूँ, परागकोश कहलाता है। तो परागकोश का जो होता है भैया, पुंकेसर का सबसे अंतिम फूला हुआ द्विपालित संरचना ही परागकोश कहलाता है। अब परागकोश जो होता है, अब इसको थोड़ा समझिएगा।
अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज को ध्यान देना होगा, द्विपालित पराग कोश क्या होता है भैया, द्विपालित। हमेशा टॉपिक एग्जाम बहुत ज्यादा पूछा जाता है भैया, पराग कोश कैसा होता है, द्विपालित होता है, हमेशा क्या होता है, द्विपालित होता है। अब बोल सकते हैं भैया यहाँ पे प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं, प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं। अगर अर्थात इसे बोलते हैं, अर्थात पराग कोश में 4 कोष होते हैं, पराग कोश में 4 कोष्ठ होते हैं, पराग कोश में 4 कोष्ठ होते हैं। तो भैया एक पराग कोश में कितने कोष्ठ, 4 कोष्ठ, एक पराग कोश में 4 कोष्ठ होते हैं और द्विपालित होते हैं। यानी सभी पराग कोश क्या होते हैं, द्विपालित होते हैं। और इसमें क्या होता है, पराग कोश 4 कोष्ठ होते हैं। तो आपको मैं समझा रहा हूँ, उसको थोड़ा डिटेल समझिएगा। मैं एक चित्र बना के आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा सा देखिए। ये आपका बन गया तत्काल में पराग कोश, ठीक है। अब यहाँ से समझिए, ये जो फूला हुआ भाग है, यदि बोलेंगे पुंकेसर, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ जो पतला लंबा भाग है, यहाँ से जो पतला लंबा भाग है, इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, डंठल बोलते हैं। क्या बोलेंगे भैया, डंठल। और जो ये वाला भाग है भैया, इस भाग को बोलेंगे पराग कोश, पराग कोश हो गया। अब इसका जो पुंकेसर, अब इसको पूरे भाग है, अब यहाँ थोड़ा समझिए, इसके पूरे भाग को हम पूरे भाग को क्या बोलेंगे, यहां से यहां तक के भाग को, यहां से पूरे भाग को, यहां से लेकर यहां से यहां तक के भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको पता है, पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, पुंकेसर। तो पुंकेसर का सबसे पतला एवं लंबा भाग क्या, डंठल कहलाएगा। सबसे ऊपरी वाला फूला हुआ भाग द्विपालित होता है, इसे क्या बोलेंगे, पराग कोश बोलेंगे। अब बात आती है पराग कोश क्या होता है। अब पराग कोश को हम यहाँ थोड़ा से अगर और अच्छे, इसको हम यहाँ से काट दें, यहाँ से काट देते हैं। अब काटने के बाद किस तरह दिखता है, इसको समझ लेते हैं, एक क्या है और किस तरह होता है। ये देखिए ऐसे बना दिया, ऐसे बनने के बाद इसको थोड़ा डिटेल में और अच्छा बना देते हैं। ये हो जाएगा आपका पराग कोश, इसकी कटी हुई संरचना हो जाएगी। हो गया सिंपल सा। चित्र अच्छा बनता नहीं है, फिर भी देखिए थोड़ा सा बना हुआ है, थोड़ा समझ जाइएगा इसी में। अब थोड़ा समझिए, ये जो पराग कोश को हमने यहाँ आधे पर से काट दी। अब आधे पर से काटने के बाद जो संरचना दिख रही है, इस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, इस यहाँ पे भरे हुए परागकण भरे हुए, इसके अंदर हमने इसको काट दिया, अंदर क्या भरा हुआ भैया, परागकण भरे हुए हैं। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, परागकण भरा हुआ है। अब बात आती है, ये जो द्विपालित संरचना है, ये द्विपालित संरचना दिख रही है आपको, इसमें पराग में यहाँ पर अगर इसको फोड़ दो तो इसे परागकण निकल आएगा, ऐसे परागकण निकल आएगा। अब बात, ये जो संरचना दिख रही है आपको, आपको पता है ये जो लाइनें दिख रही है हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ डेहिसंस। जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो यहाँ जो संरचना दिख रही है यहाँ पे, ये वाली ये संरचना क्या होती है, इसी की वजह से लाइन ऑफ डेहिसंस की वजह से क्या होते हैं, प्रत्येक पाली दो कोष्ठों में बढ़ जाती है। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक पाली दो कोष्ठ में कैसे बढ़ती, क्यों बढ़ती, तो वहां बोलेंगे, वहां एक लाइन होती है, उस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ डेहिसंस। क्या बोलते हैं भैया, इसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ डेहिसंस। ये लाइन ऑफ डेहिसंस, इसी की वजह से क्या होता है, प्रत्येक पाली दो कोष्ठों में बट जाती है। ये तो आपको पता ही है क्या, डंठल है, ये डंठल हो जाएगा।
और जो दिख रहा है आपको लाल रंग का, ये क्या होगा, ये सब हमको बोलते हैं परागकण। परागकण। अब इससे जो ये परागकण हो जाएगा, सिंपल सा, अगर इससे हम बोलेंगे तो भैया ये कोष्ठ हो जाते हैं। ये क्या हो जाएंगे भैया, कोष्ठ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये कोष्ठ हो जाएंगे। तो ये कोष्ठ होने के बाद जो संरचना है, अब इसको हम डिटेल में और अच्छा समझाने की बात करेंगे। इसके बाद जो संरचना हमने आपको बताया सिंपल सा, हमने डंठल समझ लिया, परागकोश समझ लिया। प्रत्येक परागकोश द्विपालित होता है और 4 एडजस्ट करते हैं बगल में जगह थोड़ा सा है, तो समझिएगा। अब इसकी जो अगला पॉइंट है बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी। तो लघु बीजाणुधानी क्या है, अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। लघु बीजाणुधानी, इसको मैं इधर समझ लेता हूँ आपको, मैं यहाँ से इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, लघु बीजाणुधानी क्या, तो लघु बीजाणुधानी अगर हम बात करेंगे परागकोश के, परागकोश के अनुप्रस्थ काट में, परागकोश के अनुप्रस्थ काट में 4 चतुष्कोणीय संरचना दिखाई देती है, जिसे लघु बीजाणुधानी कहते हैं। जिसे लघु बीजाणुधानी कहते हैं। इतनी सी बात है। अब लघु बीजाणुधानी जो होती है, ये लघु बीजाणुधानी परिपक्व होकर, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा जगह तो है फिलहाल, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। तो इसकी जो अगली देख भैया, अब बोलेंगे परागपुटी। तो बोल सकते हैं भैया लघु बीजाणुधानी विकसित होकर परागपुटी का निर्माण करती है। परागपुटी का निर्माण करती है। किसका भैया, परागपुटी का निर्माण करती है। अब परागपुटी जो होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भैया परागपुटी, तो ध्यान रखिएगा, इस पे सवाल आता है। सवाल ये आएगा भैया, आपके पास एक प्रश्न है, आप इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा। मैं इतना बना दे रहा हूँ उसको थोड़ा सा जगह देकर। तो जो परागपुटी होती है, ये क्या करती है भैया, परागपुटी, तो थोड़ा समझिएगा परागपुटी के बारे में क्या सब कैसे प्रश्न आता है। एग्जाम में जो प्रश्न आपका आएगा, सिंपल पूछेगा कि ये बताइए परागकण कहाँ पाए जाते हैं। परागकण पाए जाते हैं। परागकण पाए जाते हैं। जो परागकण है कहाँ पाए जाते हैं, तो परागकण कहाँ पाए जाते हैं, तो ध्यान समझिएगा। टॉपिक बड़ा था, गंभीर जो प्रश्न है बड़ा तड़ा है। अब पहला प्रश्न आपका जो ऑप्शन मिलेगा भैया, वो मिल जाएगा परागकोश में। वे सिंपल से परागकोश में। अब आधे लोग तो टिक मार देंगे, फिर बोलेंगे लघु बीजाणुधानी में। तीसरा ऑप्शन जब आपको मिल जाएगा सी वाला, वो आपको मिल जाएगा परागकोष्ठ में। या चौथा ऑप्शन मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा भैया, परागपुटी में। परागपुटी ऑल इनसाइड। अब इसमें आपको टिक लगाना है, ये सवाल है। अब आपको पता है परागकोश में ही परागकण होता है, बिल्कुल सही है।
ये पता लघु बिजावट ध्वनि, ये अब क्या होगा। अब सवाल बड़ा गंभीर प्रश्न है, अब क्या टिक मांगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 100% जो पूरी तरह सवाल पूरी तरह राइट है, कैसे पूरी तरह एकदम सटीक आंसर जो है वो है प्राक-पुटी। बाकी प्राक कौन सा तरीके उसमें प्राकरण कहाँ बने रहे, प्राकरण कहाँ पे है, कहाँ पे, तो वो कहाँ भैया प्राक-पुटी में। तो आप यहाँ पे नोट में करके लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट में लिख लीजिएगा कि प्राक-पुटी में परागकण ठसाठस भरे रहते हैं। ठीक है, यदि भैया जो परागकण होते हैं सब परागकण कहाँ भरे रहते हैं, तो बोलेंगे परागपुटी में ठसाठस ठोस ठोस के भरा हुआ है, एकदम हुल हुल के मतलब दगा मतलब एकदम भरा गया है। तो वो क्या होता है, परागकण कहाँ पाए थे भैया, परागपुटी में पूरी तरह से मेंटल से भरे हुए होते हैं। ठीक भैया, इतना रजिस्टर करते हैं।